वेलकम बैक टू सोनी मैथ क्लासेज। मैं राजेश सोनी आप सभी का सोनी मैथ क्लासेज पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8। ओके, जो 6 नंबर की एक्सरसाइज है। इससे आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिलेंगे 3-3 नंबर के। ओके, तो अपन इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है आपका एक्सरसाइज 8 का एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिया गया है कि एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। ओके, तो अपन यह मान लेते हैं कि यह कोई दीवार है और ओके यह जमीन है और ये अपन मान लेते हैं कि यह वह सीढ़ी है। ओके, ये बी, यह ए मान लेते हैं और यह बी, और इसकी जो लंबाई है वह 10 मीटर है। ओके, इस सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर दी गई है आपको, और साथ में दिया गया है कि यदि सीढ़ी के आधार को 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है, अर्थात यह जो बिंदु ए है, यह जो बिंदु ए है वह इस तरफ जा रहा है। ओके, इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यह जो परिवर्तन हो रहा है, इस तरफ जो बिंदु ए जा रहा है, सीढ़ी का जो आधार जा रहा है, उसकी जो दर है वह है, अपन यदि इसे x माने और यदि इसे अपन y माने, तो जो अक्ष में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष वह है 1.2 मीटर प्रति सेकंड। ओके, कि जो सीढ़ी का आधार है वह जमीन के सहारे दीवार से दूर खिसक रहा है, मतलब उस साइड में जा रहा है, तो उस तरफ जा रहा है, अर्थात अक्ष के मान में वृद्धि होगी। तो अक्ष के मान में वृद्धि होगी समय के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन दिया गया है कि प्रति सेकंड, इसलिए यह बनेगा dx बटा dt बराबर 1.2 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब आपको दिया गया है कि जब यह बिंदु ए इस तरफ सरक रहा है तो बिंदु बी भी नीचे की तरफ आएगा। तो जो सीढ़ी का ऊपरी बिंदु है वह नीचे की ओर किस दर से खिसक रहा है, अर्थात अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे y के मान में कमी होगी, तो हमें ज्ञात करना है dy बटा dt का मान। ओके, dy बटा dt आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। और साथ में क्वेश्चन में दिया गया है कि जो सीढ़ी है उसका आधार है वह दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है, अर्थात x की जो वैल्यू है 6 मीटर आपको दी गई है। ओके, अब आप यहाँ पर ध्यान से सुने कि आपको करना क्या होता है। आपको हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चनों में एक ऐसी इक्वेशन बनानी होती है जिसमें जो मान दिया गया है वह भी शामिल हो और जो ज्ञात करना है वह भी शामिल हो। ओके, अर्थात आपको एक ऐसी समीकरण बनानी होगी जिसमें x और y दोनों आ रहे हो। ओके, तो अब आप सबसे पहले तो देखिए कि हमें ये जो त्रिभुज है इसे अपन यदि C माने तो यह एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका जो आधार है वह 6 मीटर दिया गया है, कर्ण की वैल्यू है 10 मीटर दी गई है, तो यह जो लंबाई है हो जाएगा 8 मीटर। ओके, यहाँ पे आप इसे पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आप लिखें त्रिभुज ABC में। ओके, हम एक ऐसा रिलेशन बनाने जा रहे हैं x जिसमें x और y दोनों शामिल हो, तो वह बनेगा, यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो अपन इसे लिख सकते हैं x² + y² = 100। ओके, कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर = कर्ण का स्क्वायर, तो यह बन जाएगा। आप इसका t के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो t के सापेक्ष अवकलन से तो यह हो जाएगा x² का 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt = 0। ओके, क्योंकि 100 वह है अचर संख्या है और अचर संख्या का अवकलन हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट, अब आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए,
तो यह बन जाएगा x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप यहाँ से जो भी वैल्यू दी गई है वे पुट करें तो आपको x की वैल्यू दी गई है 6, dx अपॉन dt की वैल्यू है 1.2 प्लस y की वैल्यू है 8 और यह है dy बटा dt। ओके, तो यहाँ से अब आप इसे सरल करेंगे तो हमारे पास dy बटा dt की वैल्यू आएगी, तो इसे अपन और सरल करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 7.2। ओके, 12 into 6, तो यहाँ से dy बटा dt की जो वैल्यू होगी वह हो जाएगी 8 से आप जब उसे डिवाइड करेंगे माइनस 0.9। ओके, तो अतः अब आप लिख सकते हैं कि अतः y के मान में 0.9 मीटर प्रति सेकंड की दर से कमी हो रही है। ओके, इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन सोल्व करना है। इसके बाद अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो इसे अपन रद्द कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वह है एग्जांपल नंबर 3। तो देखें अब आप एग्जांपल नंबर 3 में क्या दिया गया है। दिया गया है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ओके, तो आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है वह समय के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए अब आप इसे लिखेंगे कि दिया गया है dv अपॉन dt इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ओके, आपको ये वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट, यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो जो कोर होती है वह भुजा ही होती है। ओके, भुजा को अपन कोर कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर लिखिए कि माना घन की भुजा x सेंटीमीटर लंबाई की है। ओके, तो इसलिए जो x की वैल्यू दी गई है वह है 10 सेंटीमीटर। ओके, तब ज्ञात कीजिए कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह किस दर से बढ़ रहा है। अर्थात आपको जो ज्ञात करना है वह है ds अपॉन dt। ओके, इसकी वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो ds बटा dt का मान ज्ञात करना है, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो घन का आयतन है वह क्या होता है, साथ ही साथ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। तो यह होता है x क्यूब और यह होगा 6x स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए दोनों। ओके, चलो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो आप हमें जो भी चीज दी हुई होती है हमें उसी से स्टार्ट करना होता है। तो आप यहाँ पर लिखें कि घन का आयतन v बराबर x क्यूब। अब जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि परिवर्तन वह समय के सापेक्ष हो रहा है dt। ओके, तो इसलिए अवकलन भी t के सापेक्ष होगा। अब आप लिखें t के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। ओके, तो अब आप यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यह है 9, इसकी वैल्यू 3 इंटू एक्स की वैल्यू दी गई है हमें 10, तो यह हो जाएगा 100 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ से अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू होगी 3 अपॉन 100। ओके, अब आप यहाँ पर चाहें तो इसकी यूनिट लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आप देखिए कि हमें ज्ञात करना है डी एस अपॉन डी टी। अब आप लिखें घन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एस, वह होता है 6x²। तो इसका अवकलन भी t के सापेक्ष होगा, तो आप अवकलन कीजिए t के सापेक्ष अवकलन से। तो यह बन जाएगा ds/dt = 6 अचर पद है 2x और फिर x का dx/dt। ओके, अब इसे अपन यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यह बन जाएगा 6 × 2 × x की वैल्यू 10 है इंटू dx/dt की वैल्यू 3/100 है। तो आप इसे सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 36 मीन्स 3.6। अब आपको जो 8.1 एक्सरसाइज है उसके जितने भी क्वेश्चंस है उनमें हमेशा यूनिट भी लिखनी होती है। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसमें देखिए यहाँ पे आप स्क्वायर हो रहा है, इस कारण से आप यहाँ लिखेंगे सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। ओके, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अपन डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 6। ओके, तो एग्जांपल नंबर 6 में दिया गया है कि ये कोई शंक्वाकार आकृति का कीप है आपके पास और उस कीप के आधार में एक सूक्ष्म छिद्र है जहां से यहाँ पर मान लीजिए कोई छिद्र है जहां से पानी है बह रहा है। ओके, पानी निकल की बूंदें हमें टपक रही है, अर्थात इसमें से मान लीजिए यह डी है पूरा पानी से भरा हुआ है। तो जब इसमें से धीरे धीरे पानी की बूंदें टपकेंगी तो इसमें से पानी धीरे धीरे कम होगा, अर्थात इसका आयतन कम होगा। ओके, तो आयतन उसी दर से कम होगा जिस दर से पानी की बूंदें इसमें से निकल रही है। तो इसलिए अब आप यहाँ पर लिखें कि जो dv/dt की वैल्यू है वह है 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ओके, यह आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट वैल्यू जो है यहाँ पे अपन को दी गई है वह है कि पानी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात कीजिए। ओके, तो यदि अपन इसे लिखें कि माना शंक्वाकार कीप की त्रिज्या r, तिर्यक ऊंचाई l व ऊंचाई h है। ओके, तो अब आपको यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करनी है वह है dl/dt की वैल्यू, क्योंकि हमें जैसे जैसे अब आप देखिए यहाँ पे इसे समझने का प्रयास करें कि मान लीजिए यह पूरा पानी से भरा हुआ था स्टार्टिंग में। तो अब यदि इसमें से जब पानी निकलना स्टार्ट होगा तो मान लेते हैं कि पानी है वह यहाँ तक आ गया। ओके, इतना ही पानी शेष बच रहा है। तो अब आप देखिए कि स्टार्टिंग में इसकी जो ऊंचाई थी वह यहाँ तक थी, पानी का जो शंकु बन रहा था उसकी तिर्यक ऊंचाई भी यहाँ तक थी। लेकिन जब इसमें पानी कम होगा तो उसमें इसकी ऊंचाई भी कम होगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई भी कम होगी, साथ ही साथ इसकी यह जो त्रिज्या है यह भी कम होगी। ओके, तो जब किसी एक चीज में परिवर्तन होता है तो उसके सापेक्ष अन्य चीजों में भी परिवर्तन होता है। अब आप यहाँ पर इसे देखें कि साथ में हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो dl है पानी की तिर्यक ऊंचाई है वह 4 सेंटीमीटर लेनी है आपको, इसकी वैल्यू दी गई है कि 4 सेंटीमीटर, और साथ में दिया गया है कि जो अर्ध शीर्ष कोण है वह जो है दिया गया है वह है 60 डिग्री। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को देखें तो अपन यह मान लेते हैं यह तो हो गया पूरा कोण, अर्ध शीर्ष कोण मतलब यह हिस्सा। तो इस हिस्से की जो वैल्यू दी गई है वह है 60 डिग्री। ओके, अब आप देखें यहाँ पर इनको लिखिए कि यह r है। ओके, यह जो है वह h है और यह l है। ओके,
अब हमें दिया गया है आयतन में परिवर्तन की दर और ज्ञात करनी है तिर्यक ऊंचाई में परिवर्तन की दर। तो आपको जो दो चीजें इक्वेशन में रखनी है वे है, एक तो आपको इक्वेशन में v रखना है और एक इक्वेशन में आपको l रखना है। ओके, इन दोनों के अंदर रिलेशन डिफाइन करना है और फिर उसके बाद अपन उसको सरल करेंगे। अब आप यहाँ पे चूंकि स्टार्ट यहाँ से करना होगा क्योंकि हमें आयतन दिया गया है, तो आप लिखें कि शंक्वाकार कीप का आयतन v इज इक्वल टू, जो शंकु है उसका आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, यह बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है। अब आप यहाँ पर देखें कि जो यह इक्वेशन बन रही है इसमें रिलेशन अब है v और r के मध्य है, v और h के मध्य है, बट हमें जो रिलेशन चाहिए वह चाहिए v और l के मध्य। तो यह रिलेशन बनाने के लिए अब आपको यह जो आपका डायग्राम है वहां से यदि अपन इसे a, इसे b और इसे c माने तो आप लिखें कि समकोण त्रिभुज ABC में यदि यह कोण होगा तो यह भुजा लंब होगी, यह आधार होगा और यह कर्ण होगा। ओके, तो अब आपको आधार को h को चेंज करना है l में, तो आप आधार और कर्ण में रिलेशन लगाएं तो cos थीटा इज इक्वल टू h अपॉन l और थीटा की जो वैल्यू दी गई है वह 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन l। तो यहाँ से cos 60 जो होता है वह होता है 1/2 और h अपॉन l, तो h की वैल्यू आएगी l/2। ओके, अब आप नेक्स्ट इसी प्रकार से r और l में रिलेशन डिफाइन करें तो r जो है वह लंब है और l वह कर्ण है। तो यह हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू r अपॉन l। तो sin थीटा की जगह भी आप 60 डिग्री पुट करें तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू r अपॉन l। यह हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू r अपॉन l। तो r की वैल्यू होगी √3 अपॉन l। ओके, यह आपके पास h और r की वैल्यू आई l के रूप में। अब आप ये जो वैल्यूज है इन्हें उस इक्वेशन में पुट करें तो यह बन जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r की वैल्यू वह है √3/2 l। ओके, इसका स्क्वायर इनटू h की वैल्यू वह है l/2। यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब आप इसे सॉल्व करें तो v इज इक्वल टू पाई/3 3/4 l स्क्वायर इनटू l/2, 3 से 3 कैंसिल, v इज इक्वल टू पाई/8 l क्यूब। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो वैल्यूज है वे v और l ही बच रहा है जो कि हमें दिया गया था क्वेश्चन में। अब आप इसका t के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो आप लिखें t के सापेक्ष अवकलन से तो यह बन जाएगा dv/dt इज इक्वल टू पाई/8 3l स्क्वायर इनटू dl अपॉन dt। ओके, अब आप l की जगह l की वैल्यू पुट कीजिए तो यह हो गया पाई/8 3 इंटू l की जो वैल्यू है वह 4 दी गई थी तो यह हो जाएगा 16। ओके, और साथ में इंटू dl अपॉन dt की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो यह ऐसे ही रह जाएगा और dv अपॉन dt की वैल्यू दी गई है 4। अब आप साथ में एक चीज और देखिए कि यहाँ पर जो पानी है वह धीरे धीरे कम हो रहा है, अर्थात इसका आयतन भी कम हो रहा है। तो आप यहाँ पे 4 नहीं लेके लेंगे -4। ओके, तो यहाँ पे आप -4 पुट कीजिए तो अब आप इसे सॉल्व करें तो 8 से यह 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 से यह 2 टाइम डिवाइड होगा तो यह बच गया -2 इज इक्वल टू 3 पाई dl अपॉन dt। तो यहाँ से dl अपॉन dt की जो वैल्यू होगी वह हो जाएगी -2 अपॉन
3 पाई। अब हमें इसकी यूनिट लिखनी है, तो जो एल है वह दिया गया है सेंटीमीटर में, इसलिए इसका जो मात्रक होगा वह होगा सेंटीमीटर प्रति टाइम है यहाँ पे, तो इसलिए प्रति सेकंड। ओके, इसे आप नोट कर लें। ओके, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 से अब अपन क्वेश्चन लेंगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो 8.1 से जो क्वेश्चन है वह है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यह एक कोई सीढ़ी है, ओके, जो दीवार के सहारे झुकी हुई है, और इसका यह आधार बिंदु ए है और यह शीर्ष बिंदु बी है। ओके, और अब साथ में आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इसकी जो लंबाई है ए बी की लंबाई है वह है 13 मीटर। ओके, नेक्स्ट सीडी के आधार को 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। तो यह जो ए बिंदु है इसे अपन को पकड़ के उस तरफ खींचना है, तो इस तरफ जिस दर से खींच रहे हैं वह है 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर। ओके, इस दर से आपको इसे उधर खींचना है इसको। ओके, तो अब अपन मान लेते हैं कि यह जो लंबाई है वह x है, यह जो लंबाई है वह y है। ओके, अपन ने यह एग्जांपल भी डिस्कस किया था ऐसा, बट एग्जांपल में था कि जब आप सीडी का जो आधार बिंदु उसे उस तरफ खींचेंगे तो सीडी जो नीचे की तरफ आएगी वह किस दर से होगी, यह आपका एग्जांपल था। बट इस क्वेश्चन में आपको यह नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि यह जो कोण है थीटा, अब देखिए जब सीडी नीचे आएगी तो जो कोण है वह भी कम होगा। ओके, कोण भी कम होगा धीरे धीरे, तो आपको कोण में परिवर्तन की दर पूछी गई है इस क्वेश्चन में, आपको यह फाइंड करना है। अब आप देखें यहाँ पर कि जो यह परिवर्तन हो रहा है एक्स में हो रहा है, और जब आप इस आधार को उस तरफ लेके जाएंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो अर्थात यह जो वैल्यू है यह वैल्यू है dx अपॉन dt की। ओके, dx अपॉन dt की आपको ये वैल्यू दी गई है। साथ में क्वेश्चन में दिया गया है कि जो सीढ़ी का आधार है वह दीवार से 12 मीटर की दूरी पर है, यह 12 मीटर है। तो अब आप देखिए आपको जो कुछ एक रेशियो होते हैं वे मालूम होने चाहिए, जैसे फर्स्ट रेशियो होता है 3, 4, 5 का। ओके, नेक्स्ट जो रेशियो होता है वह 5, 12 एंड 13 का, ताकि हमें इन्हें बार बार में सॉल्व नहीं करना पड़े। अब आप देखिए यहाँ 12 दिया हुआ है, यहाँ 13, तो मीन्स यह जो वैल्यू होगी वह 5 होगी निश्चित रूप से। ओके, अब आप यहाँ देखें कि हमें क्वेश्चन में एक तो x की वैल्यू दी गई है और एक अब आपको ज्ञात करना है थीटा। तो x है वह इस डायग्राम में आधार है, ओके, यह लंब है और यह कर्ण है। तो आपको जो x है वह इस डायग्राम में आधार मिल रहा है और जो थीटा है वह कोण है। तो अब आपको आधार और कोण को लेते हुए एक रिलेशन डिफाइन करना है। तो आधार और कर्ण की वैल्यू आपको दी गई है, तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC से cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 12/13। ओके, cos क्यों लिया, क्योंकि जो थीटा है और x है, x वह आधार है, कर्ण की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, तो आधार और कर्ण में जो रिलेशन होता है वह cos होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 12/13। अब आप यहाँ पर 12 पुट न करें, क्योंकि हमें रिलेशन लेना है x और थीटा के मध्य, तो इसलिए आप यहाँ पर x पुट करें। ओके,
अब आप साथ में इसका अवकलन करें तो x का अवकलन होगा या इस इक्वेशन का जो अवकलन होगा वह t के सापेक्ष होगा। तो t के सापेक्ष अवकलन से यह हो जाएगा cos थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, थीटा का d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू 1/13 ऐसा का ऐसा, और x का हो जाएगा dx अपॉन dt। ओके, अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कीजिए। तो इस डायग्राम के द्वारा साइन थीटा की वैल्यू होगी 5/13, तो यह हो गया माइनस 5/13 इंटू डी थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू 1/13 इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू आपको दी गई है 1.5। ओके, 13 से 13 कैंसिल, 5 से यह हो जाएगा 0.3। तो d थीटा बटा dt की जो वैल्यू है वह है माइनस 0.3। अब जो आपको यूनिट लिखनी है तो यहाँ पर यह दिया गया है थीटा, तो थीटा को आप या तो डिग्री में लिखते हैं या फिर रेडियन में, तो इसलिए यह बन जाएगा रेडियन प्रति सेकंड। ओके, यह आपका क्वेश्चन होगा इस प्रकार से। सबसे इजी मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको अपन रेस कर देते हैं। तो देखिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड की दर से भरकर फुलाया जाता है। ओके, तो एक कोई गुब्बारा है, तो गुब्बारे का आपको आयतन यहाँ पर दिया गया है कि, या चलो इसको अपन इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है उसमें पंप के द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति दर से हवा भरकर उसे फुलाया जाता है। तो जब आप उसमें हवा भरेंगे तो निश्चित सी बात है कि उसका आयतन बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वह वैल्यू है dV अपॉन dt की 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो dr अपॉन dt की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। नेक्स्ट त्रिज्या दी गई है r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस एक्सरसाइज की जो भी क्वेश्चन है उनको ढंग से पढ़ना होता है और यह देखना होता है कि हमें क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। अब आप देखें, यहाँ पे लिखें गुब्बारे का आयतन v इज इक्वल टू, तो जो गुब्बारा है वह है गोले के आकार का ही होगा। ओके, तो इसलिए इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ओके, तो हमें जो रिलेशन चाहिए वह रिलेशन होना चाहिए v और r के मध्य। तो इस इक्वेशन में v और r के मध्य रिलेशन है, तो आप इसका सीधा अवकलन कर सकते हैं। तो आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जो भी परिवर्तन हो रहा है वह समय के सापेक्ष हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिखिए इसे t के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा dV अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब का अवकलन होगा क्योंकि बाकी तो अचर पद है। तो यह हो जाएगा 3r स्क्वायर और dr अपॉन dt। ओके, अब आप यहाँ पर जो भी वैल्यूज है आपके पास में पुट कीजिए। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 900, 4π/3 इंटू पाई, और यहाँ 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हैं। साथ में r, तो r की वैल्यू आपको 15 दी गई है, तो यह 15 का स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt। तो इसे और सॉल्व करें तो यह बन जाएगा 4π इंटू 225 dr अपॉन dt। तो
यह होता है 900, तो यह हो गया 1 बराबर पाई इंटू डी आर बटा डी टी। तो इसलिए जो डी आर बटा डी टी है उसकी जो वैल्यू होगी वह होगी 1/पाई। ओके, 1/पाई। अब आर जो है, आर के अंदर आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ सेंटीमीटर, तो इसलिए यह हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, इस एक्सरसाइज का इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो आप उसे ढंग से देखें। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है कि आपके पास एक कोई पाइप है। ओके, इस पाइप की सहायता से आप इसमें मान लीजिए अपन मिट्टी से भरते हैं इसको, और फिर वह मिट्टी आप जमीन पे गिरा रहे हैं। ओके, यह मान लेते हैं अपन यहाँ पर जमीन है। तो जब आप मिट्टी को इस पाइप के द्वारा जमीन पे गिराएंगे तो यह एक, जब मिट्टी को आप जमीन पे गिराएंगे तो इसके द्वारा एक शंकु बनेगा। ओके, और धीरे धीरे इस शंकु के आयतन में वृद्धि होगी इस प्रकार से। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि यह जो आपकी एक नली है, इससे 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बालू उंडेली जा रही है। तो अर्थात तो इससे जो मिट्टी नीचे गिर रही है वह, उसकी जो दर है, उसकी जो स्पीड है वह 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। तो अर्थात यह वैल्यू है dv अपॉन dt की। इसकी वैल्यू दी गई है आपको 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ओके, नेक्स्ट आप देखें कि क्वेश्चन में दिया गया है कि शंकु की जो ऊंचाई है वह आधार की त्रिज्या का हमेशा छठा भाग है, अर्थात h = r/6। ओके, जो आधार की जो ऊंचाई है, यह ऊंचाई इस त्रिज्या का, यह इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो इस त्रिज्या का छठा भाग है। यह आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है। साथ तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि r = 6h। ओके, नेक्स्ट आप देखें, क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि बालू के शंकु की ऊंचाई में किस गति से वृद्धि हो रही है। तो देखिए, जैसे जैसे आप इसमें मिट्टी डालेंगे तो ऊंचाई भी बढ़ेगी, त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि dh/dt की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, ऊंचाई में किस दर से वृद्धि हो रही है, जबकि इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। तो h की वैल्यू आपको दी गई है वह है 4 सेंटीमीटर। अब आप देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाना है हमें। तो जब आप मिट्टी डाल रहे हैं यहाँ पर, तो मिट्टी से एक शंकु बन रहा है और शंकु का आयतन बढ़ रहा है। तो आप सिंपली लिखें शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन v बराबर होता है 1/3 पाई r² h। अब आप यहाँ पर देखिए, हमें जो रिलेशन लेना है वह रिलेशन होना चाहिए v और h के मध्य। तो v और h के मध्य रिलेशन होना चाहिए, अर्थात आपको यह r नहीं चाहिए, तो इस r को आप h के रूप में चेंज करें तो यह बन जाएगा v = 1/3 पाई r की जो वैल्यू है वह है 6h। ओके, अब आप इसे सॉल्व करिए तो यह हो जाएगा 1/3 पाई 36 h² और h मिलके बन जाएंगे h³। तो v बराबर हो गया, जब आप इसे 3 को काटेंगे 3 से, तो 12 पाई इंटू h³। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब रिलेशन आपके पास v और h में है। अब आप इसका t के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो t के सापेक्ष अवकलन से यह हो जाएगा dv/dt = 12 पाई है, वह अचर पद है, तो इसलिए यह ऐसे ही रहेगा सेम। और h³ का जो अवकलन है वह हो जाएगा 3h² × dh/dt।
dt। ओके, अब आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें तो जो वैल्यूज है वे दी गई है आपके पास 12 है पाई 3 इंटू एक्स की जो वैल्यू है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 dh अपॉन dt। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 48 पाई dh अपॉन dt। तो यहाँ से dh अपॉन dt की आपके पास जो वैल्यू होगी वह होगी 1 अपॉन 48 पाई। अब h जो है वहां पे आपको सेंटीमीटर दिया गया है क्योंकि h जो है ऊंचाई होती है, तो इसके लिए इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ओके, इस प्रकार से आपको इस एक्सरसाइज जो 8.1 है उसके क्वेश्चनों को हल करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ जो अपन ने डिस्कस किए। ओके, आप इन्हें अच्छे से एक बार वापस से देखें। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं अब 8.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, तो 8.2 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका वह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखें एग्जांपल नंबर 9 है जो उसमें आपको दिया गया है इक्वेशन f(x) इज इक्वल टू -2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 25। ओके, ये इक्वेशन दी गई आपको, तो अब आप इसे सॉल्व करें तो f बेस x की वैल्यू होगी -6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ओके, यह इसका अवकलन होगा x के सापेक्ष। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होता है उसमें हमें f बेस x को 0 के बराबर रखना होता है, तो f बेस x बराबर 0 रखने पर तो यह हो जाएगा -6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो -6 को अपन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यह बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इसके फैक्टर करेंगे तो वह हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले यहाँ से तो यह हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अतः यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज है, एक तो होगी -1 और एक वैल्यू होगी 2। ओके, अब हमें इन ये जो वैल्यू है इन्हें आपको संख्या रेखा पर व्यक्त करना होता है। तो आपने एक संख्या रेखा बनाई है यहाँ पर, यह है माइनस अनंत और यह है प्लस अनंत। अब इस संख्या रेखा पर इन दोनों संख्याओं को व्यक्त करें तो आपको यह लिख लेना है x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा यह तो, और यह x इज इक्वल टू 2। ओके, तो इस संख्या रेखा के कुल 3 भाग हुए, यह पहला भाग, यह दूसरा भाग और यह इसका तीसरा भाग। ओके, तो अब आप यहाँ देखें कि हमें इन तीनों भागों के लिए चिन्ह ज्ञात करना होता है कि किस हिस्से में हमें धनात्मक मान मिल रहा है और किस हिस्से में ऋणात्मक मान मिल रहा होता है। जिस हिस्से में धनात्मक मान मिलेगा उसमें वर्धमान होगा और जिस हिस्से के लिए ऋणात्मक मान मिलेगा उस हिस्से में आपका जो फलन है वह ह्रासमान होगा। अब आप यहाँ पर देखें, यह जो फर्स्ट हिस्सा है माइनस अनंत से -1 तक का, तो इसको अपन लिख लेते हैं स्थिति 1। माना x इज इक्वल टू -2। आपको इस इंटरवल के मध्य एक वैल्यू लेनी है कोई भी, तो आपने मान लिया कि भाई x इज इक्वल टू -2 है, तो अब यह जो वैल्यू है यह आपको f डैश में रखनी होती है हमेशा। यहाँ से हमें पता चलता है कि आपका जो फलन है वह वर्धमान होगा या आसमान, क्योंकि अपन डेफिनेशन में यही पढ़ते हैं कि यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपका फलन वर्धमान होता है, और यदि f बेस x की जो वैल्यू है लेस देन 0 हो तो आपका फलन वह असमान होता है। ओके, यह आप पढ़ चुके होंगे थ्योरी इसकी। तो -2 लेंगे तो f बेस -2 की वैल्यू होगी -6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू -2 प्लस 12।
तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यह आएगा -24, मतलब वैल्यू आ रही है नेगेटिव, और यह जो हिस्सा है वह नेगेटिव वैल्यूज को शो करेगा। सेकंड अब देखते हैं अपन स्थिति 2। तो सेकंड जो स्थिति है वह आपकी है -1 से 2 के मध्य। तो इस इंटरवल में आप एक कोई वैल्यू लें, तो अपन मान लेते हैं कि वह वैल्यू है 0। ओके, तो f डैश 0 की जो वैल्यू होगी वह हो जाएगी 0 + 0 + 12 है, अर्थात वैल्यू है पॉजिटिव। तो इस हिस्से के लिए आपको पॉजिटिव मान प्राप्त होगा। और लास्ट जो हिस्सा है उसके लिए चेक करते हैं। तो इसमें आप लिखें माना, और जो थर्ड हिस्सा है वह आपका 2 से लेके प्लस अनंत तक है, तो इसके मध्य आप कोई भी एक वैल्यू ले, x बराबर 3। तो f बेस 3 की जो वैल्यू है वह होगी -6 × 9 + 6 × 3 + 12, तो यह हो जाएगा -54 + 30 मीन्स -24 वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो इस हिस्से में भी हमें नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः आपका जो फलन है वह वर्धमान होगा -1 से 2 में, और भाषमान होगा -अनंत से -1 के मध्य। तो यूनियन थर्ड हिस्से में भी नेगेटिव मान आ रहा है, तो -1 से प्लस अनंत के मध्य। ओके, इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप इतने देर। ओके, और यह इसकी कंडीशन होती है जो आप पानी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th के बाद में नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। अब आपको दिया गया है f(x = x/1 + x² है। ओके, और आपको बताना है कि x के किन मानों के लिए यह वर्तमान और किन मानों के लिए ह्रासमान है। अर्थात सेम वर्क करना है जो लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो इसे आप स्वयं हल कर सकते हैं। ओके, तो इसे आप स्वयं हल करें। नेक्स्ट अब अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखें उसे। तो एग्जाम्पल नंबर 14 में आपको दिया गया है कि सिद्ध करना है आपको, सिद्ध कीजिए 0 से π/2 में y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस थीटा है वर्धमान फलन होगा। यह आपको प्रूव करना है। आप इसे सॉल्व करें तो थीटा के सापेक्ष अवकलन से यह बन जाएगा dy/d थीटा = यहाँ पे आपको भाग का नियम लगाना होगा क्योंकि बटा में दी गई संख्या, तो भाग का नियम लगाएं। 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर 2 + cos थीटा हर इंटू अंश का अवकलन, तो उसका अवकलन हो जाएगा 4 cos थीटा। ओके, sin थीटा का अवकलन cos थीटा होता है, माइनस 4 sin थीटा इंटू 0 माइनस sin थीटा। ओके, क्योंकि 2 है वह अचर पद है, इस कारण 0, और cos का होता है -sin थीटा, और थीटा का हो जाएगा -1। ओके, अब आप इसे सॉल्व करें तो dy/d थीटा = हो गया आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो 4 sin स्क्वायर थीटा मिलेगा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर -1।
ओके, अब आप इसे और सरल कर लीजिए तो यह बन जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4। ओके, क्योंकि 4 कॉमन लेंगे तो जो ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होगा वह 1 के बराबर होगा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि अपन इसे इक्वेशन फर्स्ट माने तो जो क्वेश्चन होते हैं सिद्ध करने वाले, जो क्वेश्चन होते हैं सिद्ध करने वाले, वहां पे आपको अवकलन करने के पश्चात जो भी अंतराल दिया हुआ होता है उसमें से एक वैल्यू उठानी होती है और इसमें रखनी होती है अवकलन में। यदि अवकलन का मान धनात्मक होता है तो आपका फलन वर्धमान होगा, यदि अवकलन का मान ऋणात्मक होता है तो आपका फलन ह्रासमान होगा। ओके, तो आप इसे सरल करें तो आप लिखें कि माना थीटा इज इक्वल टू, और कोण भी ऐसा होना चाहिए जिससे आप कैलकुलेशन वगैरह फास्ट हो जाए। ओके, तो माना थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वह है 0 से पाई बाई 2 के मध्य। ओके, तो यह बन जाएगा, इसलिए dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 8 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 4 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसे सोल्व करें तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अपॉन 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसे आप और सरल करें तो यह हो जाएगा 8 अपॉन 25 अपॉन 4 माइनस 1। तो यह बन गया 32 अपॉन 25 माइनस 1 मीन्स 7 अपॉन 25। तो वैल्यू मिल रही है हमें पॉजिटिव, वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव, इसलिए थीटा बिलोंग टू 0 से पाई बाई 2 के लिए दिया गया फलन वर्धमान है। ओके, यदि आपका f डेश x ग्रेटर देन 0 हो तो आपका फलन वर्धमान होता है, ये अपन ने थ्योरी में डिस्कस कर लिया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इस एक्सरसाइज का। तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर देखें आप, सेकंड। ओके, वैसे मैं अब इरेज कर देता हूँ। अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं 8.2 से रिलेटेड। तो इसका एक सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपको कि सिद्ध कीजिए f(x) is equal to a की पावर x a greater than 0 less than 1 r में ह्रासमान है। ओके, आपको ये प्रूव करना है। अब आप देखिए यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो a की वैल्यू वह 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, अर्थात 0 से 1 के मध्य है, तो आप यहाँ पर एक संख्या मान लीजिए। आप लिखिए पहले तो चूंकि a है वह बिलोंग कर रहा है 0 से 1 में, तो अतः माना a इज इक्वल टू 0.5, इस अंतराल में से कोई वैल्यू ले लेंगे। ओके, तो यह बन जाएगा f(x) is equal to 0.5 to the power x। ओके, ध्यान से समझिए, इसे इजी क्वेश्चन है। तो अब आप देखें यहाँ पर कि यदि मैं x की जगह 0 पुट करूं, यदि x बराबर 0 लें तो f0 की वैल्यू होगी 0.5 to the power 0 मीन्स 1। ओके, नेक्स्ट यदि मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो f1 की वैल्यू मिलेगी आपको 0.5 की पावर 1 मीन्स 0.5। ओके, नेक्स्ट यदि मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो f2 की वैल्यू आपको मिलेगी 0.5 का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 0.25। लास्ट एक वैल्यू और ले लेते हैं,
यदि x इज इक्वल टू 3 तो f3 की जो वैल्यू है वह होगी 0.5 की पावर 3 में 0.125। तो अब आप यहाँ पर देखें कि अपन x की वैल्यू जैसे जैसे x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू वह कम हो रही है। पहले 1 थी, फिर 0.5 हो गई, फिर 0.25 हो गई, कम होती जा रही है। तो चूंकि x का मान बढ़ाने पर y का मान कम हो रहा है, इसलिए fx वह आसमान फलन है। ओके, यह आपका इस प्रकार से क्वेश्चन होगा कि यदि x की वैल्यू बढ़ाने से y की वैल्यू भी इंक्रीज होती है तो आपका जो फंक्शन होता है वह होता है वर्धमान, और यदि x की वैल्यू को बढ़ाने पर y की वैल्यू कम हो तो जो आपका फंक्शन होता है वह होता है आसमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। पहले क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें भी आपको प्रूव करना है कि f(x) इज इक्वल टू log sin x, x बिलोंग टू 0 से π/2 में यह वर्धमान होगा। ओके, तो आप देखें इसे। जो भी सिद्ध करने के क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको दो ही चीजें करनी होती है। पहला f(x) ज्ञात करें, सेकंड अंतराल से एक वैल्यू को f(x) में रखें। ओके, ये दो ही काम करने होते हैं और इनके आधार पे आप बता सकते हैं कि जो फलन है वह आसमान होगा या वर्धमान। तो इसका आप अवकलन करें, f(x) इज इक्वल टू यह होगा 1/sin x इंटू sin x का अवकलन होता है cos x। f(x) की जो वैल्यू मिली हमें वह बन गया cot x। इसे अपन इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब आप यहाँ पर देखें कि जो अंतराल है उसमें दिया गया है x बिलोंग टू 0 से π/2। तो आप लिखें माना x इज इक्वल टू π/4। ओके, तो इसलिए f(π/4) इज इक्वल टू हो गया cot π/4। cot π/4 की वैल्यू होती है 1 और यह वैल्यू है पॉजिटिव। तो अतः x बिलोंग टू 0 से π/2 में दिया गया फलन वर्धमान है। ओके, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो देखें आप क्वेश्चन नंबर 16 को। उसमें दिया गया है कि f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x और अंतराल 0 से π/4 में 0 से π/4 में यह वर्धमान होना चाहिए। तो आप लिखें f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसका अवकलन करना है आपको। तो tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस x²। x की जगह आपको दिया गया है sin x प्लस cos x इंटू cos